नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। न्यू इंडियन एक्सप्रेस का नया प्रोग्राम एक्सप्रेस एक्सप्रेशन और मेरी सच्ची बात में आज बारी है महान बाबा रामदेव जी की। उनसे आज चर्चा करेंगे न केवल आत्मनिर्भर भारत पर, बाकी भी कोरोना के लिए उन्होंने क्या कुछ किया और कैसे अपने भक्तों और दर्शकों को क्या नई शिक्षा दी। बाबा जी, मैं एक सवाल आपसे शुरू करूंगा क्योंकि मैं काफी दिनों बाद आपकी शक्ल देख रहा हूं। आपके दर्शन बहुत मुश्किल से हुए हैं। उस दर्शन से ऐसा लगता है कि आपके चेहरे पर चमक पहले से ज्यादा है। क्या जादू किया है आपने अपने ऊपर? पहले तो आपका जो नया लुक है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बुढ़ापा छुपाने की कोशिश कर रहा हूँ। जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं रोज जनता कर्फ्यू का एक दिन छोड़ दीजिए, उस दिन भी मैंने जो है जनता के साथ अपना संवाद कायम रखा था मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। मैंने एक दिन पिछले 40 सालों में आराम नहीं किया है। मैं कहता हूँ आराम हराम है, कार्यांतर ही विश्राम है, काम चोर हराम को लोगों ने इस देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है। तो मैं सुबह 4 बजे से लेकर के 4 AM to 10 PM I am working daily without any designation, without any salary, without any rest, without any wealth, without any prosperity. Easily is my wealth. तो मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ, आंवला एलोवेरा का जूस पीता हूँ गर्म पानी में, और उसके बाद 2 मिनट में पेट साफ हो जाता है। उसके बाद दंत कांति करके और तैयार हो जाता हूँ। पहले 1 घंटा मेडिटेशन करता हूँ और कराता हूँ लाखों लोगों को। फिर उसके बाद ये मेरा आज पिछले 2 महीने की मेरी, यदि आप सोशल मीडिया पर जो मैंने पोस्ट डाली उसको आप टोटलिटी में काउंट करेंगे तो करीब 100 करोड़ लोगों ने मेरे वीडियो देखे हैं। तो मैं खुद योग करता हूँ और उनको कराता हूँ। मेरा वेट पिछले लगभग 35 सालों से 66 से 67 के बीच रहता है प्रभु जी। मेरा हीमोग्लोबिन लेवल 17.5 रहता है। मेरा कोई TLC, WBC, RBC, प्लेटलेट्स, कोलेस्ट्रॉल, विटामिन डी, विटामिन B12 सब एकदम मस्त है। ना बीपी, ना शुगर, ना गैस, ना स्ट्रेस, ना डिप्रेशन, और खुद स्वस्थ रहता हूँ। और औरों को कहता हूँ योग करो, योगा फॉर ऑल, फ्री फॉर ऑल। योग करो ना, नो कोरोना। ये सच्ची बात है। ये मेरा एक्सप्रेशन है, मेरा एक्सप्रेस के न्यू इंडियन एक्सप्रेस के बाबा जी, आपने पिछले 2 महीने के अंदर लॉकडाउन में रहे हैं। आप, मोदी जी ने आज नारा भी दिएगा योगा एक दिन के लिए, दोबारा से नारा दिया उन्होंने। योगा का प्रचार वो भी बहुत कर रहे हैं, परंतु 60 दिन के अंदर आपने नई रिसर्च भी की होगी ना। आपका माइंड भी रिसर्च करता रहता है, आपकी बॉडी तो वैसे ही रिसर्च करती है। रोज हर बार देखते हैं हम, आपको नई चीज दिखाई देती है। तो पिछले 60 दिन के अंदर आपने ऐसा कोई नया योगा किया, कुछ नई चीजें सीखी हैं जिसके बारे में हमें बताना चाहते हैं आप? जरूर प्रभु जी। बहुत लोगों के अंदर इस बात के लिए लेकर के उत्सुकता है कि क्या किया पतंजलि ने रिसर्च के फील्ड में। तो मैं बताना चाहूंगा कि हमने पिछले 2 महीने, जब से कोरोना शुरू हुआ तभी से हमने रिसर्च स्टार्ट कर दी, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है। तो हमने गिलोय में विथिनोल, टिनोकार्टिसाइड और अश्वगंधा में विथिनोल, ये एक्टिव कंपोनेंट खोजे। और इसके अलावा भी अभी खोज कंटिन्यू चल रही है, उसके एक्सपेरिमेंट भी चल रहे हैं। प्राणायाम में तो भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जयी, भ्रामरी, अनुलोम विलोम, कीट, और जिनको ब्लड प्रेशर है उनके लिए शीतकारी, ये 5-7 प्रैक्टिस बहुत जबरदस्त है। सूर्य नमस्कार हम बताते रहे, और जो अलग अलग जो क्रोनिक डिजीज के पेशेंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा कोरोना का खतरा हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम, अस्थमा, डायबिटीज, क्रोनिक डिजीज वालों को, लो इम्यूनिटी वालों को है। क्योंकि योग तो मैंने जो बताया वो आज भी आप चाहेंगे तो और बता देंगे, लेकिन हमने गिलोय, काली मिर्च, तुलसी, हल्दी, अदरक, 1 फीट लंबी लगभग गिलोय, 2-3 काली मिर्च, 5-7 पत्ते तुलसी के, 1 छोटी सा टुकड़ा हल्दी का, अदरक का, उबाल करके इसका काढ़ा पियो। किसी को और अच्छा बनाना है, टेस्टी भी और ज्यादा हेल्दी बनाना है, तो इसमें थोड़ा दालचीनी और थोड़ी सी इसके अंदर मुलेठी और डाल दो। हमने ये काढ़ा पिलाया। अभी अलग अलग जगहों पर हमने ये एक्सपेरिमेंट किए। मध्य प्रदेश में करीब 500 लोगों को काढ़ा पिलाया, उसमें से 2-4 लोगों की रिपोर्ट आनी बाकी है। सब 100% लोग नेगेटिव आ रहे हैं, नए सक्सेस में, माने जबरदस्त रिकवरी रेट, और विद इन 7 to 10 डेज। ये बड़ी बात है। इसके अलावा जो डेडिकेट औषधियों में हमने जो जिसको कहते हैं कि क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल का प्रोसेस अडॉप्ट करके
और इंटरनेशनल जर्नल्स में भी हमने पूरा वो उसकी साइंटिफिक रिसर्च करके उनके पूरे रिसर्च पेपर भी पब्लिश करवाए हैं। स्वासारी खाली पेट हम दे रहे हैं, खाने के बाद गिलोय घनवटी, अश्वगंधा और तुलसी घनवटी, ये सिंपल प्रोटोकॉल 4 औषधियों का दे करके नाक में सरसों का तेल या अणु तेल डाल सकते हैं, ना भी डालें तो काम चले। इससे हमने जो प्रयोग किया, इसके द्वारा 100% लोग प्रभु जी ये बड़ी बात, और इसके अभी बहुत जल्दी क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल हम इसके ऊपर कर चुके हैं, साइंटिफिक डेटा हम सबके सामने प्रस्तुत कर देंगे। और मुझे लगता है वैक्सीन तो जब बनेगी तब बनेगी, ये आयुर्वेद की वो संजीवनी, वो रामबाण, वो ब्रह्मास्त्र हम दे देंगे इस देश को, जिससे कि देश के लोग कोरोना से मुक्त हो सकेंगे, कोरोना के साथ जी सकेंगे, बिजनेस व्यापार चला सकेंगे, देश की अर्थव्यवस्था को चला सकेंगे, अपने घर परिवार संसार व्यवहार को आगे बढ़ा सकेंगे। बाबा जी एक बात बताइए, आपने इतनी सारी रिसर्च की, गिलोय, दालचीनी, मुलेठी, इनसे कई चीजों का प्रयोग मैं भी कर रहा हूँ, तुलसी का, पुदीने का। गिलोय यहाँ नहीं है इसलिए पता नहीं कहाँ से मिलता है, अश्वत्थामा भी नहीं है मेरे पास, परंतु मैंने कोशिश किया कि इसको रोज सेवन करता हूँ, इसका और एक दिन में उठ करके रात को हल्दी का दूध पीता हूँ। परंतु ये चीजें जो हैं, ये आपने सारी दुनिया में, सरकार में आपके काफी मित्र हैं, या आईसीएमआर में आपने कोई अपना फार्मूला दिया जिसको उन्होंने स्वीकार किया या अभी नहीं स्वीकार किया? देखिए जो है, आपको पता है प्रभु जी, ये लॉबी बड़ी भयंकर चलती है। कौन सी लॉबी? ये खास विदेशी लॉबी? नहीं, मैं इसको, क्योंकि मैं साउथ इंडियन है, मैं इसलिए कहूंगा कि यू मीन टू से एलोपैथिक लॉबी। एक तो है मेन चीज की लॉबी, दूसरी एलोपैथी में काफी लोग तो खुद हमारी औषधियां खा रहे हैं। गिलोय दिल्ली में भी 5 जैसे उसमें पत्ते होते हैं, पूरी दिल्ली में सबसे ज्यादा गिलोय मैंने दिल्ली में देखी है, बाकी पूरे साउथ इंडिया में भी उसको तिप्पा तिग्गा, अमृतबल्ली, गुड़वेल, अलग अलग उसकी भाषाओं में नाम है। तो ये तो अमृतबल्ली है, तिप्पा तिग्गा है, गुड़वेल है, इसको गिलोय कहीं पर और कुछ अलग अलग नाम जरूर देते हैं, गुडूची भी बोलते हैं। तो ये बहुत जबरदस्त है। अब इसमें एक तो एमएनसी वाली लोग, दूसरी एलोपैथी के भी कुछ लोग, अरे आयुर्वेद कैसे नहीं तो आगे निकल जाएगा या पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो जाएगा। फिर कुछ लोग बेवजह पतंजलि से ही चिढ़ते हैं, स्वामी रामदेव से किसी की भैंस नहीं खोल रखी, किसी का कुछ जो उदाहरण नहीं ले रखा, किसी का कर्ज नहीं ले रखा, किसी का कोई दर्द नहीं दे रखा। बाबा जी मैं रोकूंगा, आपने कहा भैंस नहीं खोल रखी, आपने तो दुकानें बंद करा दी उनके लोगों की। भैंस समेत घर ही ले गए आप, आपकी पतंजलि इतना सक्सेसफुल हो गया। अरे साउथ में रुचि सोया की तरह, पतंजलि की तरह रुचि सोया का भी बहुत बड़ा नाम है, आपको पता है, वहाँ रुचि गोल्ड नंबर 1 है, और करीब हम लोग 1 लाख से ज्यादा टन, 1 लाख टन से ज्यादा तेल भी बेचते हैं। अभी रुचि क्योंकि एक्विजिशन कर लिया था पतंजलि ने, 4,500 करोड़ में एक्विजिशन किया था, 16,500 करोड़ पे उसकी मार्केट कैप पहुंच चुकी है। तो खैर, अब बहुत लोग इसी से चिढ़ते हैं, अरे भाई स्वामी रामदेव के पास जो अर्थ है वो परमार्थ के लिए है। मैं तो यही तो पकड़ वाला बाबा, आपसे पहले दिन से आपने मेरे को देखा हुआ है, सच्ची बात यही है कि नहीं है, बोलो प्रभु जी। फिर भी कुछ लोग चिढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हमने इसको एक क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल का हमने अप्रूवल ले लिया है। अब उसको ज्यादा डिटेल में बोलने से दुश्मन और तैयार हो जाएंगे, तो आप इतना ही समझ लो कि हमने अपना रास्ता निकाल लिया है, और अब ये रिपोर्ट बहुत जल्दी पब्लिश कर देंगे प्रभु जी हम। मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूँ, एक बार इंग्लिश में पूछूंगा, आर यू सेइंग कि MNCs and allopathic lobby are not allowing you to promote देसी इलाज? देखो प्रभु जी, they are against योगा, आयुर्वेदा, इंडियन कल्चर, इंडियन मेडिसिन, उनके डीएनए में थोड़ा डिस्ट्रैक्शन है। तो उनको भी मुझे एक बार पूरा भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम पूरा कराना पड़ेगा, तो उनका खून शुद्ध करना पड़ेगा। तो वो डीएनए की गड़बड़ी जल्दी जाती नहीं है, थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन हम रास्ता निकाल रहे हैं प्रभु जी। नहीं, आपने जैसे कहा ना, मैं उसके ऊपर अभी दोबारा आऊंगा, क्योंकि आपको कई बार दूसरे लोग देखते हैं कि आप योगा तो अच्छा करते ही हैं, पर आप अच्छे बिजनेसमैन, अच्छे मार्केट वाले बनेंगे, अपने आपके जो MD साहब हैं उनके साथ मिलकर के आप अपने अच्छा काम करेंगे, ऐसा उनका विश्वास नहीं था। उनको लगता था कि जो MBA करके आया है हार्वर्ड से, वही बिजनेस कर सकता है या वही मार्केट बना सकता है। तो आपको उससे भी परेशानी होगी ना कि देसी आदमी गेरुए वस्त्र पहन करके भी एक अच्छा बिजनेस चला सकते हैं। हिंदी बोलने वाला, नाउ आई कैन स्पीक लिटिल बिट इंग्लिश। तो बहुत ज्यादा कंपटीशन हो जाएगा। अगर आपने इंग्लिश सीख ली तो गड़बड़ हो जाएगी।
क्यों? अरे हमको क्या क्या नहीं सीख सकते? मुझे 7-8 भाषाएं आती है। I can speak English, I can speak English, I can speak little bit કન્નડ, તેલુગુ, મલયાલમ, મરાઠી, ગુજરાતી, બાંગ્લા, ઓડિયા અને ગુજરાતીમાં તો આટલું બધું સારું બોલો નરેન્દ્ર મોદી. Are you saying कि आप इंग्लिश सीख रहे हैं इसलिए कि so that you give a better competition to the English speaking opponents of yours? मैं किसी को कंपटीटर मानता ही नहीं. My way Have no competition. competition. You have no competition. Self competition, self motivation, self wisdom. तो अपना तो काम पूरा स्वयं से शुरू होता है. तो ठीक है, इंग्लिश में कभी भाषा से मेरा विरोध कभी भी नहीं था प्रभु जी. भाषा से नहीं, आप भाषा का मतलब ये है कि कम्युनिकेशन होती है ना, किस इंग्लिश बोलने से आप बड़े लोगों को, बड़े पढ़े लिखे लोग जिनको हिंदी समझ में नहीं आती है, साउथ इंडिया या बाकी लोग हैं, उनको कम कहने के लिए South India, abroad when I'm going, that I'm speaking in English. So English is not barrier and good. No, not had for English. But you are learning English because so that you can compete with others who are opposing you. कोई hate नहीं है, no hate. No hate. हाँ. No hesitation. एक बात मैं जब एक बार दोबारा से रिपीट, क्योंकि हमारे कई बार होता है ना कि बाबा जी ने नई बात क्या कही है, मेरे को ये कि आपने पहले कहा मेरे को कंपटीशन नहीं है. आई एम अगेन आस्किंग यू सेम क्वेश्चन. यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ कंपटीशन फ्रॉम एनीवेयर, इज इट राइट? देखो, नो कंपटीशन एवरीवेयर, सो सेल्फ कंपटीशन. यू आर कंपीटिंग विद योरसेल्फ, हैं? अपने आप से आपकी कंपटीशन. आप प्रभु जी शुरू से देखते हैं, मैंने योग शुरू किया था, मेरा किसके साथ कंपटीशन था बताओ? हाँ, आप तरह योग तो कोई भी नहीं कर सकता, ये तो बात. योग में कोई कंपटीशन नहीं था, आयुर्वेद में कोई कंपटीशन नहीं था. झंडू, डाबर, वैद्यनाथ अलग ही उनकी दुकानें चल रही थी और उनको मैंने बढ़ाया है, सबको बलि दिया है. योग में कोई कंपटीशन नहीं, आयुर्वेद में कोई कंपटीशन नहीं, स्वदेशी में कोई कंपटीशन नहीं, पॉलिटिक्स में कोई कंपटीशन नहीं, मीडिया में कोई कंपटीशन नहीं. फिर भी सारे मीडिया में, सारे समाज में, सारी राजनीति में, सब जगह लोग बाबा जी को चाहते हैं. अब इसमें मैं क्या करूं? लोग मुझसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं और मुझे, मैं बाबा जी आदि में मुझे की प्रैक्टिस भेजते रहते हैं. स्वामी जी एक बात बताइए, आपने जो नए योग किए होंगे इन 2-8 दिनों के अंदर, कुछ उसमें से दिखाएंगे हमारे को? ये एक नए हैं जो कोरोना से भगाने में, कोरोना को किसी को भगाने के लिए, दूर रखने के लिए, जैसे आपने उसका बिल्कुल सत्यानाश कर दिया. आपने अपने नजदीक, अपने आश्रम के नजदीक नहीं आने दिया, वो ऐसे डर के मारे भागा हुआ है कोरोना आपके यहाँ से. तो क्या करते हैं वो? एक दो योग हमारे को बताएंगे दर्शकों को, ताकि लगे कि शुरू कर देते हैं. ये तो अपना डेली का काम है. इंग्लिश लैंग्वेज, योगा इज माय मेन बिजनेस एंड ऑल आर माय प्रोडक्ट्स. सो व्हाई नो, वी विल डू योगा एंड एवरीबॉडी कैन डू दीज योगिक एक्सरसाइजेस. हमारे साउथ इंडियंस को भी थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा. 6 to 7 breathing exercises, very important for good health, for corona, for each and every person. First is deep breathing. Take a deep breath and exhale it. 2.5 second to 5 second breathing, 5 second breathe out. 2.5 second to 5 second breathing, 2.5 second to 5 second breathe out. And if you are completely healthy, energetic or young, so you can do this forcefully like this. This is इसकी capacity. You are doing very well, huh? You are looking very young. हाँ प्रभु जी. मैंने कहा करके दिखाओ ना, मेरा भी कंपटीशन आता है. आपका भी आपके पड़ोसी को भी होगा. बहुत अच्छा किया आपने. So this is for necessary for all. So the most effective person in corona case are lung problem, asthma, hypertension, heart problem, diabetes, chronic disease and low immunity. So yoga is good for all. Yoga for one remedy for all. So second breathing is Kapalabhati. मैं भी कर रहा हूँ कपालभाति, दिखाई नहीं दे रहा बस.
अच्छा कर रहे हैं लेकिन आप। स्वामी कितने एप्स हैं आपके? लोगों के 6 पैक्स होते हैं, आपके कितने पैक हैं? देख लो भाई। How many have you got? 6? 6 और 6. अच्छा। विदाउट पैक और 6 पैक्स। तो खैर कपालभाति और ये जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है। फिर ऊंचाई, ये सबके लिए जरूरी है। दायरा आपको बंद करके बाहर से छोड़, फिर अनुलोम विलोम। फिर भ्रामरी, फिर जिनको हाइपरटेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन बहुत रहता है, शीतकाली जो बाहर निकाल के सांस भरा, मुंह से लिया, नाक से छोड़ दिया, फिर जीभ की को दांतों के पीछे लगा दिया, शीतकाली। ये 5-7 प्राणायाम और मैंने कहा गिलोय, तुलसी, हल्दी, काली मिर्च, अदरक, दालचीनी और मुलठी का काढ़ा पी ले। जो डायबिटीज वाले हैं, डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए बहुत जरूरी है, उनकी डेथ रेट भी बहुत ज्यादा है। तो डायबिटीज वाले मंडूकासन, ऐसे वज्रासन में बैठ के दोनों हाथ हथेली नाभि पर लगा के ऐसे एक मिनट, एक पोस्चर। तो ये मंडूकासन ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। अंगूठा अंदर, अंगुलियां ऊपर, मुट्ठियां बंद, नाभि की दोनों ओर लगा करके ऐसे। ये मंडूकासन। और बहुत इजी है वक्रासन। ऐसे एक पैर मोड़ करके दूसरा पैर सीधा रख करके राइट लेग को बाएं हाथ से, लेफ्ट हैंड से ऐसे क्रॉस करके ऐसे ऐसे और दूसरी तरफ से ऐसे। और जिनको भी डायबिटीज है वो एकदम सिंपल, एक तो ये उत्तान पादासन 1 मिनट ऐसे रोक करके रख ले, ऐसे। दूसरा ही लोकासन, बिल्कुल सिंपल, जो ना कर सके वो पवन मुक्तासन कर ले। ये डायबिटीज वालों के लिए, वेट भी जब लोगों का बहुत ज्यादा, उनको भी बहुत खतरा रहता है। तो ये एक पैर को अथवा दोनों पैरों को ऐसे उठाएं, नीचे लेकर के आए, फिर पैरों से बड़ा शून्य बनाए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों ही पैरों से ऐसे ये। और फिर ये साइकिलिंग, ये भी एक अभ्यास 2-2, 3-3 मिनट ऐसे कर ले। 10-15 मिनट ये अभ्यास कर लिए तो वेट को बहुत जल्दी घटा सकते हैं। मैं 10 से 15 किलो लोगों का वेट कम कर देता हूँ। ये बैठ करके भी ऐसे कर सकते हैं। और उल्टी लेट करके पेट के लिए, पीठ के लिए, कमर के लिए भी बहुत अच्छा है। वो ऐसे 10-20 बार ऐसे भुजंगासन कर सकते हैं, ऐसे ये ऐसे और ऐसे। बाबा जी कितनी देर का प्रोग्राम है जी? ये कितनी देर का, कितने मिनट सारा करना चाहिए सब मिलके? 15-20 मिनट बहुत है, अलग अलग डिजीज के हिसाब से। प्राणायाम आधा घंटा, वो सबके लिए मैंडेटरी है। बाकी ये जो एक्सरसाइज है डिजीज के अनुसार, जैसे कमर में दर्द है तो भुजंगासन, ये मरकटासन ऐसे कर लिया। और वेट के लिए मैं आपको बता ही चुका हूँ, डायबिटीज के लिए बता चुका हूँ। ऐसे अलग अलग डिजीज के अकॉर्डिंग अपने योगाभ्यासों को करके और हम आरोग्य पा सकते हैं। जिनको कुछ बीमारी नहीं हो, सूर्य नमस्कार 5 मिनट कर ले खाली, ऐसे थोड़ा ठीक करो। जैसे सूर्य नमस्कार ऐसे 12 अभ्यास है। ये करने से पूरे शरीर का पूरा व्यायाम हो जाता है और व्यक्ति 100 साल तक जवान रहेगा। 10-20 मिनट की रोज मेहनत और 100 साल की अच्छी हेल्थ, गुड हेल्थ, 0% हेल्थ बजट, और आप अपने आप को, आपको खुशी होगी। तो एकदम सिंपल प्रैक्टिस है प्रभु जी, कोई भी कर सकता है। मैं योगा देख रहा हूँ, मैं कई लोगों को शौक होता है कि कई बार कि वो जवान दिखाई देने चाहिए। आपको तो मैं पिछले 10 साल से देख रहा हूँ, आप जवान होते ही जा रहे हैं क्योंकि योगा करते हैं। पर एक चीज बताइए, ये बाल जो इतने काले आपके होते जा रहे हैं पहले से ज्यादा, उसके पीछे क्या कारण है? व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड ब्लैकनिंग ऑफ योर ब्रेथ? जितने भी अपने एकदम
जेट ब्लैक होते चले जा रहे हैं, और उसका कारण क्या है? ये 5 मिनट तो ये करो, इससे बाल काले रहते हैं। एलोवेरा का जूस रोज पीता हूँ, गिलोय रोज ऐसी, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भी गिलोय, आंवला, एलोवेरा और हरी सब्जियां ज्यादा खाता हूँ। 5 मिनट ये करता हूँ, और रोज मैं ये शीर्षासन भी करता हूँ। ये बहुत अच्छा है। जो जवान बेटे बेटियां हैं, यंगस्टर्स कर सकते हैं ऐसे। ये शीर्षासन, ये भी मैं 2-3 मिनट से लेके 5 मिनट डेली करता हूँ। पहले दीवार के साथ कर सकते हैं, बाद में बिना दीवार के भी कर सकते हैं। बाबा जी, इससे बाल भी काले रहेंगे और गिरेंगे भी नहीं। हाँ, और आंखों पर चश्मा भी नहीं आएगा। मेरे आंखों पर चश्मा नहीं है। तो ये ना कर सके, सर्वांगासन कर सकते हैं। सर्वांगासन सबके लिए, शीर्षासन में थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन एक खास बात यह है कि जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको हाइपरटेंशन है, उनको ये दोनों नहीं करने। अच्छा, उनको नहीं करने। तो इसीलिए लगता है ये आपके जितने दोस्त हैं, मित्र, पॉलिटिशियन, उनको हाइपरटेंशन रहता है, वो नहीं करते ये सब। आप एक बार बताइए, ये सब इतना चीजें करते हैं, आपके पॉलिटिकल लीडर जितने हैं, काफी सारे, कई लोग अस्वस्थ दिखाई देते हैं कि नहीं है, है लगते हैं। सर प्रधानमंत्री की जो हमारे काफी स्वस्थ दिखाई देते हैं हर वक्त। तो आपको लगता नहीं उनको आपने नेताओं को, अभिनेत्रियों को, अभिनेताओं को पहले आप सिखाते थे, आजकल मैंने देखा नहीं है कि उनके साथ आप ज्यादा समय बिता रहे हैं। तो क्या कारण है, ये लोग क्यों नहीं करते इसका पालन? कोरोना काल में अपने घरों में ज्यादा जिम का फैशन हो गया, जिम खुलवाइए। कोरोना में एक कैंपेन चला था कि जिम खोलो, रोज एक दिन लगता था। देखो, अभी लोग घरों में योगा अभ्यास कर रहे हैं, ये बात सच है। ठीक है, एक सडन जो है कम्युनिटी है, वो यंगस्टर्स उसमें ज्यादा सम्मिलित है, तो उनको जिम का टोने शोने बनाने का भी शौक है। तो मैं कहता हूँ सूर्य नमस्कार करो, दंड बैठक लगाओ। देखो, मैं दंड बैठक बताता हूँ कि आप ऐसे अपने घर में ही 50 बार कर लो। मैं 1 मिनट में 100 बार तक कर देता हूँ। ऐसे ये ऐसे ऊपर नीचे, ये ऐसे 100 बार ये कर लो। 100 बार ऐसे कर लिया आपने तो जिनका बाप है। 100 बार सूर्य नमस्कार कर लिया आपने, 100 बार ऐसे दंड बैठक लगा लिया आपने, इस तरह से पूरा 100 बार दंड बैठक लगा। तो मैं तो पूरा देसी आदमी हूँ। तो आप देखते ना, जिम देखते हैं, जिम में मशीनें ज्यादा होती हैं, मशीनों के ऊपर ज्यादा काम करते हैं, शरीर से कम काम करते हैं। चला है, कोई वेट उठा रहा है, कि पता नहीं क्या, किस तरह की मशीनें। ये आत्मनिर्भर भारत है। उसी पे आ रहा हूं मैं। ये आत्मनिर्भर बनो प्रभु जी। शिक्षा में आत्मनिर्भर, अनुसंधान में आत्मनिर्भर, खेती में आत्मनिर्भर, मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर, मीडिया में आत्मनिर्भर, और घर में भी आत्मनिर्भर। तो आपने जो कहा, एक आत्मनिर्भर अपना देह और आत्मनिर्भर देश, दोनों का दोनों देह और देश दोनों होने चाहिए ना। क्या बात है। बॉडी एंड इकोनॉमी, दोनों के दोनों, बॉडी एंड नेशन शुड बी सेल्फ रिलायंट। ये बहुत जरूरी प्रभु जी। और नारा नहीं, देखो, राजनीतिक तौर पर जब कोई बातें कही जाती है तो कुछ लोग उसको डिफरेंट डायरेक्शन में सोचने लगते हैं, लेकिन ये सच है। स्वावलंबन के बिना किसी देश को हम बहुत ऊंचाई तक नहीं ले जा सकते। हमारे स्वदेशी का आंदोलन देश की आजादी के साथ से जुड़ा हुआ है, और उस समय चाहे वो चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, भगत सिंह हो, महात्मा गांधी हो, सरदार पटेल हो, या उससे पहले स्वामी विवेकानंद, दयानंद हो, कोई भी देश के कोई भी दार्शनिक हो, विचारक हो, समाज सुधारक हो, राजनेता हो, मीडिया हो, जो भी किसी भी देश के सजग जागरूक लोग हैं, वो सब मानते हैं कि स्वदेशी किसी भी राष्ट्र की आत्मनिर्भरता के लिए, उसकी समृद्धि के लिए, उसकी ताकत के लिए, चाहे वो किसी भी दृष्टि से हो, पूर्ण स्वावलंबन किसी देश में आत्मनिर्भरता आएगी, तभी कोई देश मजबूती के साथ दुनिया के सामने खड़ा हो सकता है। इसमें कोई शक सुबह नहीं है प्रभु जी। नहीं, अभी तो स्वामी ये बात ठीक है आपकी कि योगा तो हमारा आत्मनिर्भरता है, इसका कोई और भी देश मुकाबला कर ही नहीं सकता, कंपटीशन भी नहीं है इसके अंदर। योगा सारे प्रदेशों में, बाकी विदेशों में बहुत पॉपुलर हो रहा है, और आप जैसे लोग जितना करते हैं उस हिसाब से इसमें कोई पैसा खर्चा नहीं होता है ज्यादा, घर में हो जाता है। कोई दवाई नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, एक दरी चाहिए, मैट चाहिए, इसके ऊपर आप जो मर्जी करते रहिए, सब दिखा सकते हैं जैसे आप दिखा रहे हैं अभी। पर सवाल ये है कि जो आपने कहा आत्मनिर्भर देश होना चाहिए, आपने एक साउथ से मेरे क्वेश्चन भी आया है, मैं उसके बारे में ज्यादा जानता नहीं। ये उड़िया बंद कोई चीज है, उसको कोरोना को ट्रीट कर सकती है, आपने सुना है ये नाम, उड़िया बंद? उड़िया बंद नहीं होता, ये उड़ियान बंद होता है। देखो ऐसे लोग क्या फैलाते रहते हैं, देखो ऐसे ये उड़ियान बंद।
सांस को बाहर छोड़ के बाहर रोक दिया। ये और ऐसे ठीक हो सकता है? लेकिन आपको बता रहा हूँ, उद्यान बंद से कोरोना नहीं भागेगा। अच्छा अच्छा। तो क्या है, कुछ नया नाम सा दे दिया, बोले उद्यान बंद, किसी को पता नहीं है, नाम ठोक दो। हाँ वही है ना कि वो लोग कह रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि अब हमारे साउथ इंडियन जो हमारे व्यूअर्स हैं, वो कुछ सवाल उनसे भेजा गया है, उन्होंने जितने भी हमारे वहां से साउथ इंडिया वाले, उन्होंने पूछा कि बाबा जी से हाथ जोड़ के पूछिए ये ठीक है कि नहीं है। देखो, मैं प्रभु जी बात करना चाहता हूँ। मैंने योग को बचपन से पढ़ा है, सारे शास्त्र पढ़े हैं, योग के हजारों ग्रंथ पढ़े हैं, और विश्व योग कोष भी हमने तैयार किया। योग में सबसे ज्यादा इफेक्टिव है प्राणायाम। 99% जो बेनिफिट है, भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, इसमें है। बाकी 1-2% में सारी एक्सरसाइजेज आ जाती है, वो बॉडी को अच्छी शेप में लाने के लिए, अलग तरह की बॉडी का एनर्जी डेवलप करने के लिए। बाकी जो मेन इम्यूनिटी है या डिजीज फ्री लाइफ है या किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए जो अंदर जो आपको ताकत चाहिए, वो प्राणायाम से ही पैदा होती है। इसलिए ये जो उद्यान बंद आदि है, ये या मैं कहूँ कि नोली करो कोरोना भाग जाएगा, अब ये उद्यान बंद करो, अब मैं नोली करके दिखा देता हूँ। नोली कर दूं, दिखाओ बेटे इसको। Oh, well done. अब मैं खड़े होकर उद्यान बंद लगा रहा हूँ। ये उद्यान बंद तो बता दिया मैंने आपको। जब ये करते हैं आपके पेट की बाकी आंतड़ियां कहाँ जाती है? वो कहाँ जाती है सब? आप तो पेट को जो है पीठ से जोड़ देते होंगे, मुझे लगता है। देखो, मेरा पेट इतना सा है प्रभु जी, ये इतना सा। और किसी से पैर ऐसे पकड़ लेता हूं। अब मैं कहूं इससे कोरोना भाग जाएगा, लोग हाथ पैर कोरोना कहाँ से आएगा? इतना शरीर आपका लचीला, कहीं भी जाएगा वो भाग लेगा वहां से जा करके। चलो मैं जरूर कहना हूं। आपने आत्मनिर्भर ध्येय तो काफी दिखा दिया कि कैसे कर सकते हैं, परंतु आपने 6 साल पहले एक बात की थी, कैसे कैसे स्वावलंबन भारत हमारा अपना बन सकता है और आप विदेशियों के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। आपको लगता है 6 साल का इतना आपने जो भी प्रयत्न किए या संघर्ष किया, उसमें आप फेल हुए या सक्सेसफुल हुए? अब साहब सच्ची बात सच्ची बात ये है कि हमने विदेशी कंपनियों के पूरे छक्के छुड़ा रखे हैं। एक हिंदी का शब्द है, दांत खट्टे कर दिया। हाँ। दंतकांति ने पूरे कोलगेट का गेट करीब करीब बंद कर रखा है। हम करीब हिंदुस्तान के 50% प्रदेशों में, 50% स्टेट्स में हम लोग कोलगेट से, पेप्सोडेंट से, क्लोजअप से और बाकी तमाम तरह इससे आगे हैं, आगे। ये तो डेंटल केयर की बात हुई। फिर हेयर केयर में केश कांति, स्किन केयर में हमने ये फेयर एंड लवली की और सारी दुकानदारी हमने बंद करके एलोवेरा जेल पे शिफ्ट कर दिया हमने। आप सोचिए, एक माइंडसेट चेंज किया तो हमने जो है फिनाइल को गोनाइल से रिप्लेस कर दिया। हमने ये अलग अलग प्रकार के डिशवॉश बनाते थे, बिम जब्बार से लेकर के पता नहीं और एक्सपर्ट से लेकर के क्या क्या। हमने राख, नींबू और नींबू जैसे तरीका, अपने माँ को हमने बर्तन साफ करते हुए देखा था बचपन में राख से, उसमें हमने नींबू और मिला दिया और वो बर्तन साफ ऐसे किए, लोगों के हाथ की दवाई बन गई वो। अब पूरे साउथ इंडिया में हमारा सुपर डिशवॉश बार लोगों को मिलता नहीं है, पूरा ट्रक का ट्रक मंगाता है एक एक डिस्ट्रीब्यूटर। आप बताओ, तो मैंने चाहे वो जो है होम केयर प्रोडक्ट्स हो, चाहे स्किन केयर हो, चाहे डेंटल केयर हो, चाहे हेयर केयर हो, और देसी घी तो ठोक करके हमने गाय का बेचा, गाय का देसी घी, हनी, कोई भी प्रोडक्ट हमने छोड़ा नहीं। और उसमें सब में जो है ब्रिटानिया से लेकर के बिस्किट के हर जगह कोलेस्ट्रॉल, ट्रांसफैट, मैदा फ्री बिस्किट, तो हर जगह हमने लोहा गाड़ा। और आपकी जानकारी के लिए, आंकड़े तो झूठ नहीं बोलते ना, अभी इस समय हाईएस्ट हमने टारगेट किया है जून, मार्च, अप्रैल मई में हाईएस्ट टारगेट अचीव किया है, कोरोना काल में भी तमाम संकट और संघर्षों के बीच में। तो पतंजलि और रुचि सोया तो दोनों मिलकर के
मुझे विश्वास है करीब हम लोग 25,000 करोड़ तक पहुंच जाएंगे इस साल प्रभु जी। 25,000 करोड़ का टर्नओवर हो जाएगा आपका पतंजलि। हाँ, 25,000 करोड़ का रुचि सोया को मिला के, दोनों मिला के। पर सवाल ये है कि मैंने देखा कई जगह दुकानें काफी सारी पतंजलि की होती थी, वो थोड़ी कम हो गई है, उसका कारण क्या है कई इलाकों में? बिल्कुल गलत बात, ये आपकी जानकारी को दुरुस्त करो। और ज्यादा बढ़ाना चाह रहे लोग, और खाली पतंजलि के अपने स्टोर नहीं, हम तो अभी बाजार में 10 लाख स्टोर से ज्यादा पर उपलब्ध, 10 लाख से ज्यादा पर जी। और अभी तो पतंजलि ने अपना ही जो है पूरा नेटवर्किंग सिस्टम, पूरा अपना ही ऑर्डर का ऐप, पूरा अपना ही सारा का सारा हमने अपना तंत्र खड़ा कर लिया। 2 साल हमने बहुत एक्सरसाइज की। तो और आपकी जब अच्छे प्रोडक्ट बिक रहे हैं, मार्केट इकोनॉमी बढ़ रही है, आपको लगता नहीं कि आप, क्योंकि आपका नो प्रॉफिट नो लॉस, मैं मान के चल रहा हूँ ऐसा ही उद्देश्य होगा, प्रॉफिट बनाने का आपका उद्देश्य नहीं रहा होगा, तो लोगों का कहना है कि आप भी लोग, आपकी कंपनी भी वैसी चल रही जैसे बाकी कंपनी चलती हैं, परंतु क्या आप कुछ प्राइसेस कम करेंगे ताकि जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं कोरोना से लड़ने के लिए कीमतें घटाएंगे कि नहीं? देखो, आप हमारे साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, हमारी सारी दवाइयां, आज इन 25 सालों में जो हमने दवाई दी है, करीब हम 10,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त पैसा ले सकते थे लोगों से। 10,000 करोड़ लोगों को नहीं दिखे तो क्या करें प्रभु जी? आप कोई भी चीज उठा लीजिए, हमारी जो है शिलाजीत से लेके च्यवनप्राश से लेकर के हमारी शंख कबर तक, मुक्ता शुक्ति भस्म, सोना चांदी हीरे की भस्म, पाउडर, अश्वगंधा, तितला, चंद्र प्रभावती, कोई भी औषधि ले लीजिए, हमारे डेंटल केयर, हेयर केयर, कुछ भी ले लीजिए आप, एक गाय के घी को छोड़ करके, क्योंकि वो हम शुद्धता के साथ उपलब्ध कराते, उससे कम में हम बना नहीं सकते। एक गाय के घी को छोड़ करके बाकी प्रोडक्ट्स हमारे 25% से लेकर के 400%, और कुछ तो जैसे मोती पिस्टे हम 30 रुपए की देते हैं ग्राम, बाजार में 300 रुपए की मिलती है। आप सोचो 10 गुना का मतलब होता है 1000% तक, तो 25% से लेकर के 1000% आज भी हम सभी चीजें सस्ती दे रहे हैं। और पतंजलि का 1 रुपए भी प्रॉफिट स्वामी रामदेव या कोई और व्यक्ति इस्तेमाल नहीं करता, वो 100% चैरिटी के लिए इस्तेमाल होता है। रुचि सोया लिस्टेड कंपनी है, उसका भी जो लोगों का शेयर है उतना वो जो भी इसका इस्तेमाल करे, हमारे पास जो भी आएगा देश के लिए। तो पतंजलि की बाजार में है, और आपने जो रेट पूछा तो सारी रेट लिस्ट आप चेक कर सकते हो। नहीं, और कम करेंगे कि नहीं? आपने कहा कि मैं, अगर ठीक मैंने समझा, आपने ये कहा कि अभी तक यू हैव गिवन प्राइस कंसेशन वर्थ 10,000 करोड़ रुपीस, दैट इज करेक्ट? 100% करेक्ट है। 10,000 तो प्राइस कंसेशन दिया है, और जो पतंजलि ने पतंजलि योगपीठ, पतंजलि आयुर्वेद रिसर्च सेंटर, नेचुरोपैथी का सेंटर जो बनाए, इसकी भी वैल्यू कम से कम 10,000 करोड़ है। तो करीब 20,000 करोड़ रुपए का डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो ये लाभ दिया है। करीब 200 करोड़ लोगों को योग सिखाया। बाबा जी ने अपने लिए क्या किया है वो बता दो प्रभु जी आज से। नहीं, मैं बाबा जी तो दिखाई दे रहे हैं वैसे के वैसे हैं। सवाल ये 25,000 करोड़ की टर्नओवर होगी तो मेरे को लगता है सरकार को टैक्सेस वैक्सेस भी, आप कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह भी तो देंगे, या ये एनजीओ से? अरे प्रभु जी, आप तो बहुत समझदार पत्रकार हो। बिना टैक्स दिए सरकार जो है जहन्नुम से भी निकाल के ले आती है। कुछ लोग ना प्रभु जी, आप तो एक गंभीर पत्रकार हो, कुछ लोग ना खाली बातें छोंकते रहते हैं, कुछ निठल्ले लोग हैं, वो ठलवे लोग बैठे बैठे बकवास करते रहते हैं। तो इसलिए मैं इतनी बात कहूंगा, पतंजलि ने हमेशा प्रामाणिकता के साथ काम किया है। बाकी देखो, नकारात्मक दृष्टि वाले जो लोग हैं, सक्सेसफुल जो होगा उसके खिलाफ लोग होंगे, उसको कुछ भी बोलते रहे। हम अपना काम पूरी शिद्दत से, पूरी जवाबदेही से, ईमानदारी से और देश के लिए कर रहे हैं। और एक फकीर का आखिर उद्देश्य क्या हो सकता है? आप सोचो, इस देश के अंदर स्वदेशी लोग जो है, स्वदेशी कहने में अपने आप को शर्म महसूस करते थे। अब तो प्रधानमंत्री ने भी बोल दिया, चलो लोकल से ग्लोबल हो जाओ, लोकल के लिए वोकल हो जाओ। लेकिन पहले तो हम अकेले खाड़े में पड़े रहते थे, लोग चारों तरफ से हमको ठोकते रहते थे, तब भी हम नहीं हटे। स्वामी जी, आपसे पूछो कि जैसे पहले हमारे यहाँ एक अच्छी बात कही थी प्रधानमंत्री जी ने, मेड इन इंडिया, एक उन्होंने एक स्लोगन दिया था, लोगों ने काम करना शुरू किया था। आपको लगता है वो स्लोगन जो है वो उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, उतना सफल नहीं होना जितना होना चाहिए था? आप क्या मेरे और मोदी जी की लड़ाई कराना चाहते हैं?
नहीं, आप तो बड़े नापाक बोलते हैं एकदम। मेरे को मेड इन इंडिया अच्छा ना आ रहा था, और अच्छा ही बात करते हैं, क्योंकि आज भी उन्होंने कहा आप पतंजलि का कोई भी प्रोडक्ट उठाइए, प्रभु जी, इस पर लिखा रहता है मेड इन भारत। हाँ, इंडिया भारत की बात, तो इंडिया को भारत में बनाना पड़ेगा ना। भारत बन गया कि नहीं बन गया अभी? अभी देखो, एक भारत और एक इंडिया भी बना हुआ है। हम भारत वाले हैं, आपको पता है प्रभु जी। और आप मेरे को करीब करीब पिछले कम से कम 15 साल से ज्यादा हो गए हैं आपका और हमारा ये रिश्ता। जी जी, हाँ, 15 साल से आप मेरे को पहले दिन से देख रहे हो जी। देखो, मैं बुरे लोगों को तो ठोकता हूँ जोर से, जो अच्छे लोग काम कर रहे हैं उनके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करता। अब वैसे लड़ाई झगड़े हो गए वैसे भी, तो हमेशा आंदोलन के मूड में रहना ठीक नहीं है। तो बीच बीच में योग में रहना चाहिए, बाकी योग ज्यादा होना चाहिए। तो योग और युद्ध के बीच में हम आगे बढ़ते रहते हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी की जो सोच है वो अच्छी है। अब उसको इम्प्लीमेंट करना एक ये तो सामूहिक कार्य, सामूहिक उत्तरदायित्व है। एक प्रधानमंत्री नीतियां बना सकता है ना। प्रधानमंत्री नियत नीतियां नेतृत्व देश के लिए शुभ है। बाकी देखो, कंट्रोवर्सी तो बहुत होती है पॉलिटिक्स में। नहीं, आपने कहा ना, ये तो उनकी कोई शक करता ही नहीं है। तो आपको जो इम्प्लीमेंटेशन की बात है, जैसे आपने शुरू में कहा कि आपके यहाँ लोग ICMR में, मेरे को बता रहे थे आचार्य जी कि ICMR में उन्होंने काफी चीजें दे रखी हैं, बड़े परेशान से दिखाई देते हैं। आपको लगता है कि ऐसी लॉबी भी हिंदुस्तान में अभी तक है जो स्वदेशी होने में एक रोड़ा अटका रही है बहुत बड़ा? वो है साहब प्रभु जी, है। ये रोड़ा भी हट जाएगा, ये भी छट जाएगा। ये है थोड़े अंधेरे दिन, ये भी खत्म हो जाएंगे। नहीं, आप इस सरकार में आपके मित्र बहुत हैं, आपके यहाँ आते रहते हैं, काफी मंत्री अभी भी आते हैं, मुख्यमंत्री भी आते हैं। तो आपको लगता नहीं कि आपने जितनी कोशिश की होगी उसमें से आपने कितने संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं? देखो, मैं प्रतिशत तो बताऊंगा नहीं, लेकिन मैंने प्रतिशत नहीं, आप पूरे संतुष्ट नहीं है? मतलब पूरे संतुष्ट कतई नहीं है, नहीं, आशावादी, आशावादी। मतलब अभी तक हार नहीं मानी है आपने? अटल जी कहते हैं हार नहीं मानूंगा, रात नहीं ठानूंगा। हार नहीं मानूंगा। बाबा रामदेव कह रहे हैं कि हार नहीं मानूंगा, लड़ता रहूंगा। आपका जो सपना था ना, मल्टीनेशनल ब्लैक मनी सब वापस लेके आएंगे, उसमें थोड़ी लड़ाई आपने कम कर दी, क्या कारण है उसका? देखिए, एक है काला धन और दूसरा है प्रभु जी काला मन। वाला काम हमने मोदी जी पर ज्यादा छोड़ दिया है। हमारे को थोड़ा अच्छा करना भी जरूरी है, जिससे काला धन जनरेट ना हो। क्योंकि काफी हद तक मोदी जी ने इकोनॉमी को ट्रांसपेरेंट किया है, बहुत कुछ करना शेष है। यात्रा तो निरंतरता की का नाम है ना। तो चीजें चल रही हैं और हम इस देश के जागरूक नागरिक हैं और अपने जो भी उत्तरदायित्व बनते हैं। आप देखो, एक फकीर, एक साधु जिसको कुछ नहीं चाहिए, ये एक रंगोटी वाला 2 कपड़े ये भी समाज की मर्यादा के लिए पहनता हूँ, फिर भी हेल्थ में, एजुकेशन में, रिसर्च में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, सोशल फील्ड में, पॉलिटिकल अवेयरनेस में, सब जगह देखो बाबा बाबा। अरे क्या लेना बाबा को? केवल एक ही बात है, मेरा देश विजयी, और मैं अपने देश के लिए क्या बेटर कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, बस केवल यही सपना है। और साहब चावला जी, आपको पता है, ना बीवी ना बच्चे, उसके बिना भी है बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बाबा जी, एक बात बताइए, अभी आपने, मैंने देखा सोशल मीडिया पे आपने ट्वीट डाला है कुछ, जिसमें चाइनीज ब्रांड के आपने लोगो डाल रखे हैं कि आपने चाइनीज ब्रांड को सबको निकाल के बाहर करना होगा। आपको लगता है जो आपने लिखा है वो संभव भी है कि नहीं? कि योग जो करते हैं वो तो संभव है, पर जो आप करते हैं वो संभव नहीं है लगता है। चाइनीज ब्रांड का आपने लगाया कि प्रभु जी, जब हमने मल्टीनेशनल्स के खिलाफ भी ताल ठोकी थी, तब लोग कहते थे स्वदेशी की भाषण हो सकते हैं, ग्राउंड रियलिटी स्वदेशी नहीं हो सकती। तब हमने झंडे गाड़े कि नहीं गाड़े? और प्रभु जी, चाइना के प्रोडक्ट खत्म करके दिखा सकते हैं आप कि चाइना हर चीज साहब क्यों नहीं होगा? ये भी होगा, वक्त चाहे कितना ही लगे। जब तक दम में दम है हम लड़ेंगे और जीतेंगे। चरई बेटी चाइना ही नहीं, सारी विदेशी कंपनियां, ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के यूनिलीवर तक, करीब प्रभु जी 1000 लाख करोड़ रुपए इन्होंने लूटे हैं। अभी पिछले दिन मेरे ऊपर मुकदमा ठोक दिया, बोले स्वामी रामदेव लूटना बोलते, हमने लूटा नहीं, हमने कमाया है। मैंने कहा तेरे बाप का, हमारा हिंदुस्तान का पैसा ले लूट रहा है, फिर कह रहा है कमाया है। दरअसल क्या है, ये कमाई, लूट, ये शब्द तो लोगों को जगाने के लिए प्रयोग होते हैं, लेकिन ये सच है कि भारत वो दुनिया का बहुत बड़ा ताकतवर देश है। इसका दोहन किया बहुत बुरी तरह से।
अभी जी पॉलिसी भी बन रही है, उसके अंदर विदेशी कंपनियां आकर के भारत की बनी हुई अच्छी अच्छी कंपनियों को टेक ओवर कर रही हैं। चाइना ने इतना सारा, पेटीएम है, ये सब जितनी इंडियन कंपनी है उसके अंदर चाइना सबसे ज्यादा कंट्रोल करके बैठी है। सरकार की पॉलिसी ऐसी है जिसमें विदेशी कंपनियां आ जाती हैं। तो भाई देश के लोगों का जमीर तो विदेशी लोग नहीं खरीद सकते ना, तो सारी चीजें सरकार नहीं कर सकती। देखो प्रभु जी, आप जानते हो देश के प्रधानमंत्री WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF, UNO, अलग अलग चीजों से वो कुछ ट्रीटीज हैं, सब चीजों से बंधे हुए हैं, अलग अलग तरह के। लेकिन उन्होंने इतनी हिम्मत तो की, भाई लोकल को ग्लोबल करो, लोकल के लिए वोकल हो, आत्मनिर्भरता के लिए सब प्रयास करो। देखो एक सरकार के स्तर पर बात, एक समाज के स्तर पर बात, सबसे बड़ी बात है आज ये जो लड़ाई है ये हथियारों के लिए, विचारों के लिए, इसमें सबसे बड़ा हथियार है बहिष्कार। तो क्यों नहीं हम उसको जो है ब्लैकआउट कर सकते हैं, क्यों नहीं उसका बाइकआउट कर सकते हैं? तो आपको लगता है आत्मनिर्भर भारत के लिए विचारों का भी परिवर्तन होना चाहिए ना, जो सत्ता में बहुत जरूरी है प्रभु जी, जैसा विचार वैसा होगा संसार, इसके बिना तो प्रभु कुछ है ही नहीं। हाँ, तो जो अभी विदेशी विचार हमारी व्यवस्था में है, मैं ये नहीं कह रहा सरकार में है, व्यवस्था में है कि हर चीज विदेशी ही अच्छी है, विदेशी खराब है, ये विचारधारा की वजह से जो कंपनियां आ जाती है, चाइनीज आ गई, जैसे हिंदुस्तान लीवर की बात भी की आपने, बाकी विदेशी कंपनी की बात की कि बाबा रामदेव या स्वाभिमान उनका जो संगठन है वो अकेला तो लड़ाई नहीं लड़ सकता। आपके जब लोग चैलेंज चपाटे भी, मैं शब्द यूज करूंगा, सरकार में भी हैं, बाहर भी हैं, उनके माध्यम से आपने लड़ाई अभी लगता है थोड़ी सी छोड़ दी। ना ना प्रभु जी, लड़ाई सभी मोर्चों पर चालू है, बस कंट्रोवर्सी थोड़ी कम करता हूँ। आपने थोड़ा मौन व्रत रख लिया, आपको काम ज्यादा, काम बोलना बंद। योग तो पूरा मुखर है। देखो हर समय मैंने कहा लड़ाई, योग और युद्ध दोनों बैलेंस में चलने चाहिए। तो इस समय हमारा योग ज्यादा चल रहा है, युद्ध कम चल रहा है, और युद्धस्व विगतत्व है, जो युद्ध भी चल रहा है वो साइलेंट किलर चल रहा है। तो ये काम चलेगा, आगे बढ़ेगा, और देश के लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बड़ी बात ये। आज मैं जो कुछ बना हूं देश के लोगों ने मुझे बनाया है, मेरी क्या औकात है प्रभु जी? मैं तो एक अनपढ़ माँ बाप का, साधारण गांव के किसान का बेटा हूँ प्रभु, सरकारी स्कूल में, गुरुकुल में पढ़ के आया हूँ। इस देश ने मुझे ताकत दी और आगे भी देगा, मुझे भरोसा अपने देश पर। अब एक चीज बाबा जी, मैं कंट्रोल का लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे कि आत्मनिर्भर भारत के लिए 5 ऐसी क्या चीजें हैं जो आप समझते हैं कि देश को करनी चाहिए? देखो 3 चीजें तो मैं करूंगा। हाँ। एक तो एडिबल ऑयल में देश को स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाने के लिए, चाहे वो पाम प्लांटेशन है, चाहे वो सोया है, चाहे वो सनफ्लावर है, चाहे वो मस्टर्ड है, इस दिशा में मैं लाखों करोड़ों लोगों को जोड़ करके जन आंदोलन खड़ा करूंगा। आने वाले 5 से 10 सालों में बाहर से एक बोझ भी ना मंगानी पड़े, एक बात। दूसरा, इस काम से करीब 5 लाख करोड़ लोगों से ज्यादा को मैं रोजगार दूंगा। और तीसरी बात यह है कि ये सारा मिला के पतंजलि के जो अलग अलग प्रकल्प हैं, पतंजलि और रुचि स्वयं, इसे करीब 1 लाख करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन में दे सकता हूँ आने वाले 5 साल में। ये तो मेरी अपनी जिम्मेदारी बताई ना मैंने। आप ये मतलब पतंजलि को मैं सवाल अगर सीधे सा पूछूं, पतंजलि जो FMCG प्रोडक्ट्स हैं उसमें नंबर 1 बनाएंगे आप 10 साल के अंदर? हाँ बनाएंगे, और 1 लाख करोड़ की टर्नओवर। और राजनेताओं से क्या अपेक्षा है आपकी? राजनेताओं से ये अपेक्षा है कि ये सब काम करने के लिए एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग में, ऑटोमोबाइल में, मोबाइल सेक्टर में, हेल्थ में, एजुकेशन में, रिसर्च में, डिफरेंट सेक्टर्स में हमें पॉलिसियों को भारत केंद्रित बनाना पड़ेगा, स्वदेशी केंद्रित, स्व केंद्रित। तो ये एक तो ये पॉलिसीगत इस चीज में, क्योंकि जो एक गली सड़ी जो व्यवस्था है ना, देखो सारा भारत में कभी भी राजनीति पूरी तरह से नहीं बदल सकती। उसमें जुडिशियल अलग है, उसमें ब्यूरोक्रेट्स अलग है, उसमें विधायक अलग है, सारी चीजें अलग अलग घटक हैं उसके, मीडिया अलग भूमिका निभा रहा है। तो सारे देश को बदलने के लिए सभी दिशाओं से प्रयत्न करने पड़ेंगे। तो जो है सारी नीतियां स्वदेशी केंद्रित हो, आत्मनिर्भर पर केंद्रित हो, भारत मुखी हो, ऐसी बात। दूसरी बात, इसके लिए फिर सब लोग सहकार करें, सब लोग सहयोग करें, एक सामूहिक संकल्प इसकी आवश्यकता है। तीसरी चीज, जो लोग पैसे दबा करके बैठे हैं, बहुत सी कंपनियों के अंदर लोगों के पास में प्रॉफिट्स है, लोगों के पास में फंड्स है, तो उनको कैश बहुत है। हाँ, कैश फ्लो काफी अच्छा है काफी कंपनियों के पास। भारत को ऐसी नीतियां बनानी पड़ेगी जिससे कि लोग पैसा निकालने में
डरे नहीं। किसी भी तरह से उनको ये महसूस हो कि हम जो कुछ करेंगे उसमें हम कुछ गेन कर पाएंगे, प्रॉफिट गेन कर पाएंगे, हमें लॉस नहीं होगा। तो उसके लिए कुछ ऐसी नीतियां बनानी पड़ेंगी कि जिससे कि पहले लोग कमाएं और फिर देश के लिए बांटें। जिसके पास है ही नहीं, नंगा क्या नहाएगा, क्या नहीं छोड़ेगा। तो कुछ ऐसा तो बना दो, पहले खड़ा तो कर दो लोगों को कि भाई कमाओ और फिर देश के लिए खर्च करो। तो इस तरह से आपने ये नहीं कहा कि इंपोर्ट किस चीज का बंद होना चाहिए, कि चाइना से इंपोर्ट बंद कर देना चाहिए। अब इस तरह की कोई बात नहीं कही आपने, क्रांतिकारी बात नहीं कही। अब देखो, अब मैंने गिलास को भरने की बात की है। आपने सारी पॉलिसी को इतना मजबूत बना दो कि हमारा जो है एक्सपोर्ट इतना बढ़ जाए कि सारी दुनिया के बाजार को हम चाइना की तरफ फुलफिल कर सके। चाइना ने किया। और इंपोर्ट जो जितना हो सके, एडिबल ऑयल से लेकर के, बाकी एनर्जी के क्षेत्र से लेकर के, चाइना से लेकर के, दवाइयों से लेकर के, केमिकल से लेकर के, सारी चीजों में भारत बहुत सक्षम है प्रभु जी, उसका सामर्थ्य बहुत है। और एक सवाल, क्योंकि बाकी सारी मल्टीनेशनल कंपनी लगी हुई हैं, आपका भी कंपटीशन उनके साथ है, क्या पतंजलि ब्रांड का नाम कोई ऐसा कोई निकलेगा? कोरोना की जो दवाई जिसको कह सकते हैं, वाओ, पतंजलि ने has created this medicine for corona। प्रभु जी, मैंने शुरू में आपको पहला प्रश्न यहीं से शुरुआत हमारा। हाँ, उसका नाम आपने सारी चीजें मिला दी एकदम। कोई नाम बताइए ऐसा जैसे दवाई का नाम होता है बाबा रामदेव, बस एक। देखो अभी इसको ब्रांडिंग अभी थोड़े दिन के लिए अभी ब्रांडिंग नहीं करनी अभी, आपने काम पूरा कर दिया, हमें कामयाबी पूरी मिल गई है। ये बड़ी बात होती है प्रभु जी। किसी भी एक बार आपने ढूंढ ली पतंजलि ब्रांड से कोई दवाई आपने कोरोना की ढूंढ ली, तो आप तो ग्लोबल नेता वैसे भी हैं योगा में, तो ग्लोबल एक आप फार्मास्यूटिकल कंपनी भी बन जाएंगे। मैं ग्लोबल हेल्थ एम्बेसडर हूँ, योग वाला। फॉर ऑल, योगा फॉर ऑल, वर्ल्ड हेल्थ, वर्ल्ड प्रॉस्पेरिटी, वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड हार्मनी, कम्युनिटी की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और यूनिटी बढ़ाने के लिए अभी मोदी जी बोल रहे थे। कितना बढ़िया काम है ये कार्यक्रम। तो मैं तो आप अपने आप को ग्लोबल हेल्थ एम्बेसडर प्रमोट ज्यादा कर रहे हैं और आप फार्मास्यूटिकल कंपनी की तरफ ध्यान कम दे रहे हैं अभी। अरे प्रभु जी, तो मैं बाबा ही हूँ ना। हाँ, बाबा तो है। बाबा सिर्फ पीने वाला नहीं हो। बाबा नहीं हो। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आए, बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका वही तेवर, वही प्यार और वही आपकी आत्मीयता, उसके लिए भगवान आपको खूब यशस्वी करे और आपके हम 100 साल आपकी मनाएं। और न्यू इंडियन आशीर्वाद रहना चाहिए। बाकी बहुत बहुत आशीर्वाद। आपके सभी जो लिसनर्स हैं, सब श्रोता हैं, सब दर्शक हैं, उनको भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद। नमस्ते।